हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है उपहार। रास्ते में चलते हुए जेब को टटोल कर देखा तो मात्र 50 और एक 10 के नोट थे। इसमें से अगर वो माँ के लिए चप्पल लेता है तो घर पर आई ब्याही बहन के लिए कोई उपहार नहीं ले पाता है। फिर दुकानों में सजी राखियों और अपनी सुनी कलाइयों पर नज़र जाती है तो एक कसक और क्षोभ सा होता है। बहन अनुभा के ब्याह को 8 साल हो गए पर कभी आना नहीं छोड़ा। सालों भर किसी तीज त्योहार पे ना आए। राखी का दिन वो कभी नहीं भूलती, चाहे बारिश हो या आंधी तूफान। पर दिन के किसी ना किसी पहर तक पहुंच जरूर जाती। रंजीत कितनी बार कह चुका था, इतनी बारिश में भीग कर नहीं आना था ना। पगली राखी ही भिजवा दी होती, पर उसका जवाब भी तकरीबन बंधा बंधाया होता। ऐसे कैसे ना आती। आज के दिन बहन के रहते मेरे भाई की कलाई सूनी रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या। ब्याह कर दूर गई हूँ, दिल से नहीं। और आपके जीजा जी ने आज तक यहाँ लाने से इनकार भी नहीं किया। और कभी कर भी दें तो अकेली चली आऊंगी देखना, पर आना छोड़ नहीं सकती। अपने हैसियत के मुताबिक अनुभा के पिता ने उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय घर में किया था। पर जिंदगी का क्या है, जब इम्तहान लेने पर उतर आए तो राजा को रंक बनाते पल भर भी नहीं लगाती है। पिछले 3 साल पहले अनुभा की इकलौती बेटी प्रिया की अचानक हृदय गति कम हो जाने पर आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। समय कम था और सर्जरी करना बेहद ही ज़रूरी। घर बार बिक गया। सारी जमा पूंजी लगाकर बेटी हृदय में सर्जरी द्वारा पेसमेकर लगाकर उसके हृदय गति को सामान्य किया गया। वैसे तो सामान्यता ये 20,000 बच्चों में से किसी एक को ही लगाया जाता है, परंतु जब परिस्थितियां विपरीत हों तो उन 20,000 में से एक का नाम अपना शामिल होते देर नहीं लगती। यथाशक्ति रंजीत ने भी मदद की थी। वैसे तो पापा के गुजरे 5 साल हो गए थे और घर में बस 3 जने ही थे, रजनी रंजीत और माँ। रजनी रंजीत की पत्नी थी, बड़े घर की ना थी, पर स्वभाव और विचार काफ़ी अच्छे थे। अनुभा अब भाड़े के घर में रहती थी और खुद सिलाई से अपना पेट पालती थी। जीजाजी कपड़ों की फेरी का काम साइकिल से करते। वो बेचारे वैसे भी काफ़ी शांत स्वभाव के थे, पर बेटी की फिक्र में जैसे घुल से गए थे। इधर रंजीत की दुकान भी बिल्कुल ठप्प सी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दुकान बेचनी पड़ी। और अब वो एक कपड़े की दुकान में बतौर सहायक नौकरी करता था। महीने के अंत में पगार मिलती, जिससे घर परिवार के खर्चे निकालने पड़ते। उसके खुद की माली हालात ठीक नहीं थी कि बहन की कुछ मदद कर पाता, इसलिए मिलने की चाह होने पर भी खाली हाथ ना जा पाता। वैसे रजनी हमेशा कहती, दीदी का हमारे अलावा है ही कौन। और बेचारी इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रही, जाकर हाल समाचार ही ले आओ। जितना बन पड़े वहीं लेकर चले जाओ, कम से कम अपनों को देखकर उनका जी तो हल्का हो जाएगा। इसलिए रंजीत 1-2 बार बीच में गया भी, पर इस बार काफ़ी दिन हो गए थे उसे अपनी बहन को देखे और मिले हुए। और आज जब आई होगी तो जेब में कुछ पैसे भी नहीं। माँ 2-3 दिनों से लगातार बोल रही, बेटा चप्पल ला देना, पैरों में पानी लग गई है तो चलने में बड़ा दर्द होता है। दरअसल वो दर्द आज कहीं न कहीं रंजीत के सीने में हो रहा था कि इन 60 रुपयों में किसके लिए क्या ले। आखिरकार एक हवाई चप्पल 50 रुपये की ले भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर तक पहुँचते पहुँचते उसका दिल बैठा जा रहा था। अनुभा क्या सोचेगी कि उसके भाई के पास साल भर में एक उपहार देने जितनी भी औकात नहीं। आज तक कभी उससे खाली हाथ राखी नहीं बंधवाई। हे ईश्वर, इस 10 रुपये में बस मेरी लाज रखना। घर के दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही देखा अनुभा बेटी प्रिया का हाथ पकड़े बाहर दरवाजे पर खड़ी अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रंजीत कुछ कह पाता वो उसके सीने से लगकर रोने लगी। कैसे हो भैया, अपनी इस बहन को तो भूल ही गए। 6 महीने हो गए पर एक बार मिलने तक ना आए। अरे पगली रो मत, अब तो देख ली ना कैसा हूँ। दरअसल रंजीत की आंखें भर आई थी, क्योंकि पापा के रहते ये बहन इतने प्यार से पली थी कि
इसकी आंखों में एक कतरा भी शायद ही किसी ने देखा हो। अब किस्मत का खेल ही समझिए कि उन आंखों में अब हरदम आंसुओं का अंबार समाया रहता है। रंजीत भी उसे बहुत प्यार करता था। उसे संभालता हुआ बोला, चल चुप कर, इतने दिन बाद आई है और मिली है तो हमें रुलाएगी क्या? आ अंदर आ। और भांजी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या है मेरी रानी बिटिया? बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। वो खिलखिला उठी, मामा जी, मुझे पेड़े खाने हैं। अरे जरूर खिलाएंगे बेटा, पहले राखी तो बंधवा लूं। वो मामा जी का हाथ पकड़कर अंदर आई। फिर रंजीत ने जीजा जी से थोड़ी इधर उधर की बात की, हाथ मुंह धोया। तब तक अनुभा थाल लेकर आई, जिसमें 2 लड्डू, एक डोर वाली राखी और एक आरती का दिया था। आरती उतारते हुए दिए की लौ से भाई की छलकती आंखें अनुभा साफ देख पा रही थी। या दरअसल ये कहें कि उसकी आंखों को पढ़ने के लिए जो दिल चाहिए था वो अनुभा के पास था। वो आरती उतारते हुए सोच रही थी, बेचारे के पास पैसों की तंगी है, घर की हालत देख कर ही लगती है। और फिर शादी के 5-6 साल बाद भी पिता का सुख ना पाने का दर्द वो समझ सकती थी। मन ही मन ईश्वर से दुआ करने लगी, हे भगवान, मेरे भाई की रोजी रोटी में बरकत दे, उसे औलाद की खुशी दे, उसके होठों पर मुस्कुराहट भर दे। आज अगर बेचारा कुछ ना भी दे पाए तो उसका दिल ना दुखाना भगवान। आज एक बहन की इतनी प्रार्थना स्वीकार कर। और रंजीत की आंखें ये सोचकर छलक आई थी कि काश इस भाई के पास आज इतने पैसे होते कि तोहफे स्वरूप इस बेचारी की कुछ मदद ही कर पाता। कौन सी रोज रोज आती है, मगर खाली हाथ तो राखी नहीं ही बंधवाऊंगा। वो उस 10 रुपये के नोट को मरोड़ कर मुट्ठी में पकड़ बहनोई के सामने 10 का नोट अपनी ब्याही बहन को देते उसे हिचकिचाहट और संकोच हो रहा था। रस्म स्वरूप राखी बांधकर जैसे ही अनुभा अपने भाई का मुंह मीठा करवाने वाली थी कि सामने से रजनी एक गिफ्ट का पैकेट अनुभा की ओर मुस्कुराकर बढ़ाते हुए बोली, दीदी ये रहा आपके भाई की ओर से आज की राखी का तोहफा। रंजीत भौचक्का सा रजनी की ओर देखने लगा, पर रजनी ने आंखें दबाकर आंखों ही आंखों में कह दी कि मैं हूं ना। क्या है भाभी इसमें? अनुभा पूछ पड़ी। ज्यादा कुछ तो नहीं दीदी, बस छोटी सी है, खुद खोल कर देख लीजिए। अनुभा ने ज्यों ही गिफ्ट का वो पैकेट खोला, उसमें से एक कीमती गहरे हरे रंग की सुंदर सी साड़ी निकली। रंजीत तो जैसे शून्य सा हो गया। पिछली साल बड़ी मुश्किलों से रंजीत ने वो साड़ी रजनी को दी थी, क्योंकि उसे बड़ी पसंद आई थी और तब से वो इसे सहेज कर रखी थी। जब भी रंजीत ने उसे ये पहनने को कहा तो वो बोली, समय आने पर पहनूंगी, अभी कौन सा कहीं जा रही हूँ। और आज वो अपनी ही साड़ी रंजीत भरी नज़रों से रजनी की ओर देख कर मानो कह रहा था, तुमने तो मुझे अपना कर्जदार बना दिया रजनी। वैसे तो अनुभा भी समझ चुकी थी कि भाभी ने अपनी चीज़ मुझे दी है, क्योंकि इतनी महंगी साड़ी लेने की अभी उसके भाई के हालात नहीं हैं। और उसने राखी कलाई में बांधते वक्त भाई की मुट्ठी में बंद वो नोट भी देख ली थी, जो शायद उसकी भेंट थी। वो चाहती तो वो साड़ी भाभी को ये कहकर लौटा देती कि उसे तोहफे की ज़रूरत नहीं, वो तो बस अपना मायका अपनों का प्यार पाने आई है। पर उसे इसका भी एहसास था कि अगर वो ऐसा करती तो उसका भाई महसूस करता कि उसके बहन की नज़र में उसके भाई की एक साड़ी की जितनी भी औकात नहीं, और वो ये दर्द अपने भाई को देना नहीं चाहती थी। अतः वो अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही अनजान बनकर मुस्कुराते हुए भाभी के गले से लग गई। दिल तो भीतर ही भीतर रो रहा था, पर होठों पर हंसी लाती बोली, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे भाई की पसंद इतनी अच्छी होगी। रंजीत बस उसे दिखाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिर आपस में बातचीत हुई, खाना हुआ और 2-3 घंटे बाद अनुभा अपनों के गले से लग खुशी खुशी अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो सोचती जा रही थी, अपनी आंखों में आंसू लिए, कि आज वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा अपने मायके से लेकर जा रही है, उतना जितना तो वो पहली बार विदा होते समय भी ना ले गई थी। आज वर्षों बाद उसके भाई और भाभी ने दिए। उसे रोता देख प्रिया बोल पड़ी, क्या हुआ मम्मी, रो क्यों रही हो? क्या मामा जी ने आपको डांट लगाई? नहीं बेटा, बस इतने ज़्यादा प्यार की अपेक्षा नहीं थी, बस इसलिए। वो अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली। इधर रंजीत ने रजनी से पूछा कि रजनी, तुमने ऐसा क्यों किया?
आपने मेरी पसंद की चीज़ मुझे ला कर दी। आपने पति का फर्ज पूरा किया और आपका इस घर का मान रखकर मैंने आपकी पत्नी होने का साड़ी आज नहीं तो कल दोबारा आ जाएगी। पर आज के दिन बहन अपने मायके से खाली हाथ लौट जाए, ये कैसे हो सकता है? पापा की जगह आज हम हैं, हमें अपने फर्ज तो निभाने होंगे ना रंजीत। वो रजनी को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। काश की दुनिया की हर बहू तुम्हारी तरह होती। आज नाज है कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर दुनिया की हर भाभी तुम्हारी जैसी हो जाए तो कभी भी किसी भी ननद का मायका माँ बाप के नहीं रहने के बाद पराया नहीं होगा। रंजीत एक बार फिर मुस्कुराकर रजनी को अपने गले से लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।